स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। 24 साल पहले 12 मार्च 1993 को भारत पर हुआ था पहला आतंकवादी हमला। मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने पाकिस्तान के साथ साजिश कर 12 सीरियल ब्लास्ट से दहला दिया था मुंबई को। उसी मुकदमे में आज हुआ है बड़ा फैसला। अबू सलेम कि जिस गैंग ने मुंबई को दहलाने के लिए और बेगुनाहों की मौत के लिए आतंक के सामान की डिलीवरी ली थी, उनका गुनाह अदालत में साबित हो गया है। इस समय आप देखने वाले हैं 24 साल पहले रची गई उस साजिश की कहानी जिसने 257 लोगों को मार डाला था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट की ये तस्वीरें आज भी यही कहानी बताती हैं कि 24 साल पहले मुंबई किस तरह से छलनी हुई थी। बारह मार्च 1993 को 12 सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी। 713 लोग जख्मी हुए थे। 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। सीबीआई के मुताबिक ये दुनिया का पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। बारह मार्च 1993 को जो हुआ शायद नहीं होता अगर गैंगस्टर अबू सलेम डेथ का डिलीवरी बॉय नहीं बना होता। मुंबई को बर्बाद करने के लिए रची गई साजिश के मुताबिक हथियार विस्फोटक गुजरात के बरूद से मुंबई नहीं पहुंचाए होते। अगर ये साजिश करता अपना डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल नहीं देते तो शायद बम्बई में बम धमाके नहीं होते, शायद आरडीएक्स वेपन्स कभी नहीं आते। इसलिए मैं इनसे दोषी ज्यादा मानता हूं। आपको बताएंगे कैसे सलेम बना मुंबई हमले में हुई 257 डेथ का डिलीवरी बॉय, कैसे मुंबई को दहलाने की साजिश का हिस्सा बना अबू सलेम, कैसे सलेम ने मुंबई को दहलाने वाले हथियार मुंबई तक पहुंचाए और कैसे सलेम की साजिश ने संजय दत्त को जेल की काल कोठरी तक पहुंचा दिया। उन्नीस सौ 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में विशेष टाडा अदालत ने सलेम को दोषी माना है। सलेम पर हथियारों का जखीरा और 12 जगहों पर पहुंचाने का आरोप साबित हुआ जहां 12 मार्च 1993 को सीरियल ब्लास्ट हुए थे। मुंबई ब्लास्ट केस में जिन 6 आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें से सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल नाम है अबू सलेम का, जो कि मुंबई बम धमाकों के बाद भाग गया था। साल 2005 में जब पुर्तगाल से उसको प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया तो पुर्तगाल सरकार ने शर्त रखी कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अबू सलेम का नाम इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि उसी की ओर से पहुंचाए गए हथियार ने संजय दत्त को गुनहगार बनाया था। संजय दत्त को अबू सलेम और आज दोषी करार दिए गए रियाज सिद्दीकी से हथियारों की डिलीवरी लेने और उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया था। संजय दत्त के पास मिले हथियार उसी जखीरे का हिस्सा थे जिन्हें मुंबई में हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया था। संजय दत्त 5 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुके हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। मुंबई में हमले की साजिश जब रची गई तब अबू सलेम गैंगस्टर नहीं सिर्फ दाऊद का गुर्गा हुआ करता था। उसे एक काम मिला था, सीरियल ब्लास्ट के लिए जो सामान आएगा उसे ठीक ठाक से ठिकाने तक पहुंचा देना। 24 साल मुंबई ने जो झेला, जो भोगा, उससे साफ था कि सलेम ने अपना काम ठीक से किया, लेकिन तब का पाप सलेम को जिंदगी भर जीने नहीं देगा।
12 मार्च 1993 को मुंबई में जो तबाही मचाई गई थी, उसकी साजिश का प्लॉट मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुबई में रचा गया था। सलेम के साथ दोषी करार दिए गए मुस्तफा डोसा और उसके भाई मोहम्मद डोसा के दुबई वाले घर में साजिश के लिए बैठकें हुई थी और वहीं पर बमकांड की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। ये तय हुआ था कि भारत में आईडीएक्स और हथियार भेजे जाएंगे, जिनके जरिए मुंबई में धमाके होंगे और उसके बाद दंगे कराए जाएंगे। पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में, वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहाँ पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था। उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे। सीबीआई के मुताबिक मुंबई में आतंकी हमला 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे। बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो आरडीएक्स भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। साजिश के मुताबिक मुंबई को दहलाने के लिए आतंक का सामान अलग अलग जगहों से मुंबई पहुंचाया जाना था। एक रास्ता था गुजरात का भरूच, जहां आतंक के सामान की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी रिसीव करने का जिम्मा था अबू सलेम पर। इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वहां मुंब्रा आया था, कई वहां भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था। भारत को बर्बाद करने के लिए 1993 की गहरी साजिश में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी थी। मुंबई को दहलाने वाले साजिशकर्ताओं के लिए पाकिस्तान के सारे दरवाजे खुले थे। 12 मार्च के लिए जो हथियार आए थे वो हथियार पाकिस्तान से ही भारत में पहुंचाए गए थे। 9 जनवरी 1993 को मुस्तफा डोसा ने मुंबई में बर्बादी के सामान की खेप गुजरात के भरूच पहुंचाई थी। मुंबई से भरूच गया था अबू सलेम आतंक के हथियार की खेप रिसीव करने। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के गैंग ने अबू सलेम को ही चुना था हथियारों को उन ठिकानों तक पहुंचाने के लिए जहां 12 मार्च 1993 को एक साथ ब्लास्ट होने थे। 1993 के बमकांड के बाद अबू सलेम एक बड़ा गैंगस्टर बन गया, लेकिन उससे पहले अबू सलेम की हैसियत दाऊद गिरोह के इशारे पर काम करने वाले एक शख्स की थी। दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम अबू सलेम को निर्देश देता था कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था। अबू सलेम दाऊद इब्राहिम की साजिश का हिस्सा था और अभिनेता संजय दत्त अबू सलेम की साजिश का। पाकिस्तान से आया आतंक का सामान सलेम मुंबई लेकर आया, संजय दत्त के घर ठिकाने लगाया और फिर उन्हीं हथियारों से मुंबई को छलनी छलनी कर दिया। देखिए कैसे फंसे थे संजय दत्त सलेम की साजिश में। सलेम ने भरूच से हथियारों की खेप उठाई। हथियारों की खेप में 9 AK-56 राइफलें और हैंड ग्रेनेड थे। सलेम को एक मारुति वैन मुहैया कराई गई थी, जिससे सलेम आतंक का सामान लेकर मुंबई आया था। अबू सलेम ने खुद को बेकसूर और मासूम साबित करने के लिए इकबालिया बयान में कुछ और ही कहानी सुनाई थी। सलेम के मुताबिक वो सिल्वर की डिलीवरी लेने के लिए भरूच गया था। भरूच में जो मारुति वैन दी गई थी उसमें एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। उसे लगा कि बॉक्स में सिल्वर होगा। मुंबई पहुंचने पर सलेम के साथ बाबा चौहान और समीर हिंगोरा नाम के 2 और लोग साथ आ गए। 16 जनवरी 1993 को अनीस इब्राहिम के आदेश के मुताबिक भरूच से चली मारुति वैन संजय दत्त के पाली हिल्स वाले बंगले पर रुकी थी। वहीं बॉक्स खोलने पर पता चला कि उसमें तो सिल्वर नहीं हथियार रखे हुए हैं। संजय दत्त के घर 2 AK-56 राइफल्स और 250 गोलियां छोड़ दी गई। बाकी बचे हुए हथियार मुंबई में ही जेबुनिसा नाम की एक महिला के यहाँ पहुंचा दिए गए। ऊपर से मिले निर्देश के मुताबिक 2 दिन बाद 18 जनवरी 1993 को अबू सलेम संजय दत्त के घर गया और वहां पर रखे हथियार वापस लेकर आ गया। देखिए 93 ब्लास्ट के अबू सलेम में दाऊद इब्राहिम का एक साथी था और अबू सलेम उस वक्त तो दुबई में ही था, लेकिन उसने जो स्मगलिंग चैनल इस्तेमाल किया
उस स्मगलिंग चैनल के द्वारा जो संजय दत्त को AK-47 राइफल दी गई थी, इसमें अबू सालेम भी आया था और अबू सालेम ने ही ट्रक भर से ये लाए थे जिसने सिने एक्टर संजय दत्त को दिखाया था। सलेम का दावा है कि बैग उसकी कस्टडी में करीब 3 दिन तक रहा, लेकिन सरकारी जांच एजेंसियों ने साबित किया कि 12 मार्च यानी हमले के दिन तक हथियार सलेम के ही कस्टडी में थे। उन्हीं हथियारों से 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट किए गए। अबू सलेम का गुनाह बहुत बड़ा है। वह 257 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इतना जघन्य अपराध होने के बावजूद उसकी फांसी संभव नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल सरकार को भारत सरकार ने लिख कर दिया है कि सलेम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। मुंबई ब्लास्ट केस में मुकदमे का पहला फैसला 2006 में आया था, जिसमें टाडा कोर्ट ने 123 आरोपियों में से 100 लोगों को सजा सुनाई थी। केस का मोस्ट वांटेड टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन फांसी की सजा का हकदार बना था। उसे पिछले साल 30 जुलाई को फांसी दी जा चुकी है, लेकिन खुद टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम आज तक हाथ नहीं आए हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।